तो आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का पहला क्लास करने जा रहे हैं। क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें कि तुमको 11 का जो मैथमेटिक्स का बुक देखा होगा, एनसीईआरटी बुक भी देखा होगा, और भी कोई रेफरेंस बुक्स तुमने अभी तक देख लिया होगा, सब ले भी लिया होगा। और एनसीईआरटी का जो बुक है कोई भी मतलब स्टूडेंट आसानी से बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक ले सकते हो। उसका रेफरेंस बुक के रूप में तो जो भी तुम्हारे बुक पसंद हो वो बुक खरीद लोगे। उसके अलावा तुमको एनसीईआरटी का एक और भी बुक आता है जो कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के नाम से आता है, वो भी अच्छी बुक है। एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस तक एक्सरसाइज जो तुम्हारा होता है किसी चैप्टर का, उसको बना लो, उसके जितने एक्सरसाइज हैं, और मिसलेनियस बना लेने के बाद आप और तुम चाहो तो उसके बाद एग्जाम्पलर को भी सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें काफ़ी पकड़ बनेगी उसमें, मैथमेटिक्स का जो भी है। इसमें उसमें सारे मिक्स टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव फिल इन दी ब्लैंक सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। और भी तुमको जेईई एडवांस लेवल के तुम्हें जो क्वेश्चंस अगर चाहिए, जो कि तुमको यहाँ से जेईई मेंस तक का लेवल लगभग तुम्हारा हो जाता है बनाने का। और ये सब जो रेफरेंस बुक है, जो भी तुम मार्केट में चाहो वो भी ले सकते हो अपना, और कोई भी बुक ले सकते हो। नहीं तो तुमको जेईई एडवांस वगैरह के लिए जो कुछ और डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए तुम जो है राइस शेड्यूल का जो ऐप है हमारा बना हुआ, राइस शेड्यूल के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसमें तुम डाउनलोड कर सकते हो उसको, और उसमें भी तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसके डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अच्छे होंगे, तो उस ऐप पर भी जा सकते हो। और जो क्वेश्चंस उसमें बनाने में एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। जहाँ भी फिर भी दिक्कत हो, जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा हो, तो हमसे जो राइस शेड्यूल ऐप पर लाइव क्लासेस में भी उपलब्ध है, वहाँ ले सकते हो। उसके बाद तुमको डाउट क्लासेस भी हैं, और पर्सनल डाउट के लिए, पर्सनल केयर के लिए वो भी हमसे स्टूडेंट जो है मोबाइल नंबर से ये सब तुम्हें लिंक कांटेक्ट के लिए राइस शेड्यूल के ऐप पर हमसे कांटेक्ट किया मिल जाएगा। तो इसके साथ हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि पहला क्लास है, तो सब लोग जो है इसको कैजुअली ना लेकर के अपना पेन कॉपी लेकर के अपना बैठो, और जाहिर है बुक भी अपना एनसीईआरटी बुक है, उसी के आधार पर ये वीडियो बन रहा है, एनसीईआरटी बुक के लिए ही के आधार पर बनाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी बुक में तुमको जो पहला जो चैप्टर है तुम्हारा, उसी के आधार पर वीडियो बन रहा है, तो उसी के लिए तुम सॉल्व करो। उसके बाद बाकी जो है जैसे से होगा आगे एक वीडियो भी तुम्हारा, जहाँ दिक्कत होगा तुम आकर के संपर्क करो। तो पहला जो तुम्हारा जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है सेट थ्योरी, तुम्हारा नाम है चैप्टर का सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी तुम्हारा क्या है? इसमें एक वर्ड आता है सेट। तो सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? द डिफिनिट या वेल डिफाइंड, द वेल डिफाइंड collection of the well-defined collection of things numbers, कोई भी थिंग हो जाए, ऑब्जेक्ट है जैसे, या तुम्हें क्या हो जाइए नंबर हो, ऑब्जेक्ट नंबर्स इज कॉल्ड सेट। तो क्या हुआ तुम्हारा कि किसी भी वेल डिफाइंड चीज़ का कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड चीज़ का कलेक्शन हो, या उसका जो है कहा जाए तुमको नंबर हो, इन सबों का अगर कलेक्शन हो वेल डिफाइंड का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सेट कहेंगे। तो सेट का तुम्हारा क्या हो गया? ये इसमें वर्ड आ रहा है व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये भी हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति जो जिसको वेल डिफाइंड है, दूसरे के लिए भी वो सब जो कलेक्शन है सेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कुछ एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, वेल डिफाइंड का मीनिंग तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक कलेक्शन तुमको लिया जाए एग्जांपल के रूप में, कलेक्शन ऑफ month of year starting with letter J, starting with लेटर जे।
तो जे से स्टार्ट होने वाला जो मंथ है, तो इसको अगर कलेक्शन करें, कोई भी हम लिखें या कोई दूसरा पर्सन को लिखने दे, तो सवारा का जो कलेक्शन होगा तुम्हारा कौन कौन होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, चाहे किसी भी व्यक्ति की इच्छा पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो ये इसका एक एग्जांपल उसका सेट का, जैसे इसमें कौन कौन आएंगे, ये जाहिर है कि कोई भी लिखेगा, जे से स्टार्ट होने वाला जो मंथ है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, तो ये सब 3 मंथ ही कोई लिखेगा, और भी कोई मंथ तो लिख नहीं सकता, क्योंकि जनवरी, जून, जुलाई यही जे से स्टार्ट होता है। तो ये जो एक डिफरेंट कलेक्शन हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, सेट हुआ। ये एग्जाम्पल ऑफ सेट, ये क्या हुआ, एग्जाम्पल 1 कह सकते हो, सेट का एक एग्जाम्पल हुआ। अब जो तुम्हारा सेट है, जैसे एक लिखते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, जो कि देखो पता सोचो कि ये सेट है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। तो ये जो डेंजरस एनिमल है, डेंजरस वर्ड ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। डेंजरस का मतलब क्या होता है, इसका कोई डिफिनेशन ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए मान्य हो। तो ये जो कलेक्शन होगा तुम्हारा, जैसे कि कोई किसी को लगता है कि लिजार्ड, छिपकली जो है बहुत डेंजरस एनिमल है, तो कोई सब उससे डर जाते हैं, तो उसके लिए छिपकली क्या हो सकता है, लिजार्ड एक डेंजरस हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एक दूसरा जब वही जो दूसरा पर्सन उसका लिस्ट बनाएगा, तो हो सकता है उसमें लिजार्ड को ना रखे, क्योंकि उसके लिए डेंजरस नहीं लगता हो। कोई व्यक्ति छोटे से चूहा से भी डर जाता है, तो चूहा को भी रख सकता है। तो इस प्रकार डेंजरस एनिमल का अपना कोई वेल डिफाइंड डिफिनेशन है। ये व्यक्ति जो है, जो लिस्ट बना रहा है, जिसको आपने कलेक्शन करने लिखा है, ये उस पर निर्भर करेगा कि वो क्या रखता है, किसको रखता है। तो इसलिए ये जो कलेक्शन, इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट, ये सेट नहीं है, इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एक और लिखते हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। इंडिया के बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन, क्या ये तुमको क्या होगा, कलेक्शन ऑफ मतलब अच्छे, गुड कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन ऑफ इंडिया कहा जाए, तो ये क्या कहा जाए, कलेक्शन ऑफ जो तुम्हारा जो कलेक्शन जो तुम्हारा होगा, कलेक्शन ऑफ क्या कहा जाए तुम्हारा, ये जो कि तुम्हारा कलेक्शन है तुम्हारा गुड बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो गुड हटा दो इसको, तो ये गुड बैट्समैन कौन हो गया। तो ये जो अच्छे बैट्समैन जो कहा जाता है, ये अच्छे बैट्समैन का जो है, ये जो पर्सन स्पेसिफिक ये क्वेश्चन फिर हुआ कि किसी को कोई पर्सन लगता होगा कि वो बेहतर बैट्समैन है, किसी को लगेगा कि ये बेहतर बैट्समैन नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उसका लिस्ट क्या होगा, डिफर होगा। तो इस तरह की चीज ये क्या नहीं होगी, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। तो लेकिन अब दूसरा कहते हैं कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर, कलेक्शन ऑफ इवेन नंबर। इवेन नंबर का जो कलेक्शन है ये क्या होगा, ये सेट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल इवेन नंबर जैसे कि तुम्हारा क्या होगा 2, 4, 6, 8 ये सब तुम्हारा हुआ, तो ये तो सेट होगा, ये कलेक्शन क्या होगा, ये सेट होगा। तो इस प्रकार से तुम जो कि एक्सरसाइज जो भी तुम्हारा है, इसमें से मैंने कुछ बताया जिसके आधार पर समझेगा, जो अगर इसका समरी ये हुआ तुम्हारा कि जो लिस्ट, जो कि कलेक्शन किसी व्यक्ति के आधार पर वो डिफरेंट हो जाता है, दैट इज नॉट ये वेल डिफाइंड नहीं है, और इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। और अगर वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा। जैसे कि तुमको ये जो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 देखोगे एनसीईआरटी बुक में, उसमें तुम्हें पूछा गया कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। आई होप कि तुम क्या कर सकोगे, अब बना सकोगे, और एग्जाम्पल भी इसका बनाओगे तो ये सेट तुम आसानी से पहचान सकते हो, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और ये डिफिनेशन भी लिख लो, 2 लाइन का डिफिनेशन है, इसको लिख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए इसको समझ लो, और नोट करना चाहोगे जो भी नोट कर सकते हो। अब हम लोग लिखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो गए, ये 2 वे होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जो सेट को लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग सेट को लिखेंगे तो इसको इरेज कर देते हैं, तुम्हें अच्छा विजिबिलिटी भी आ जाएगा। तो इसको नोट करना चाहो नोट कर लो इसको।
तो रोस्टर फॉर्म में जो होता है तुमको सेट को, रोस्टर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में तुमको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेट के एलिमेंट को हम लोग एक जो ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट उसके अंतर्गत रखते हैं। सेट को हम लोग हमेशा किसके अंतर्गत रखेंगे, करली ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं जैसे सेट में रोस्टर फॉर्म में क्या होगा तुम्हारा। रोस्टर फॉर्म में होगा तुम्हारा जैसे कि सेट को अक्सर ए बी सी इन सब नाम से रखा जाता है, एक्स वाई भी रख सकते हो। सेट का अक्सर जो सिंबल देते हैं हम लोग ए बी सी, तो ए सेट में जैसे मान लेते हैं रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिख दीजिए, कॉमा दे दे करके लिख दीजिए, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए सारे एलिमेंट को। जैसे तुमको एक लिखते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे 5 एलिमेंट हुए, तो इस पांचों इसको कहते हैं एलिमेंट। ये सेट ए हुआ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेट ए, इसको पढ़ते हैं हम लोग सेट ए, सेट ए हुआ। और ये सब जो तुम्हारा हो गया इट हैज 5 एलिमेंट, इसमें क्या कह सकते हैं, सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स। सेट ए को कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। उसमें सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो कौन कौन एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, तो इसको कहते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के एलिमेंट हैं ये, इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ देते हैं, इसको ए बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ए, अगर एलिमेंट है तो इसको ऐसा देंगे। और अगर इट डजंट एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है, जैसे कि तुमको बी सेट ए में है क्या, नहीं है, तो नॉट एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं का सिंबल होगा, नॉट एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है तो ऐसा सिंबल दीजिए। तो इस तरह का सिंबल हो गया तुम्हारा, ये जो एलिमेंट का सिंबल हो गया, एलिमेंट नहीं है तो उसका सिंबल हो गया। इस तरह से 2 सिंबल तुमने समझ गया। और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, करली ब्रैकेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या हुआ कि सारे एलिमेंट इज रिटन इन ए ब्रैकेट, इन ए करली ब्रैकेट, ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट। तो ये तुम्हारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है तुमको सेट का, जिसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा फॉर्म हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो कि सेट को उसके प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखते हैं। द सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म, in this form set is written on the basis of properties of एलिमेंट्स, एलिमेंट के प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा जाता है। जैसे अगर इस सेट में देखें, अगर इसी को हम लोग चाहें कि सेट बिल्डर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो ए आई ओ यू जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में, इसके क्या मतलब कि ये जो ए सेट है इसमें क्या कौन सा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें जो कि तुमको आसानी से कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉपर्टी नजर आ रहा है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, तो जाहिर है कि आसानी से देख पा रहे हो कि ए ई आई यू क्या होता है, इट इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इट इज द लेटर ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू, उसको लिखेंगे एक्स, सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसके प्रॉपर दोनों एक ही तरह के, एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिखने के जो वे हो गए वो डिफरेंट हो गए। तो इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म एक हो गया और एक क्या हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में। तो एक सेट को दूसरे सेट में हम लोग क्या कर, दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेट को लिखने के 2 तरीके हो गए, ये एलिमेंट का सिंबल हो गया, ये जो एलिमेंट नहीं है उसको इस तरह से लिखते हैं और प्रॉपर्टी के आधार पर लिखते हैं। तो इतना पढ़े तुम्हें 1.1 नंबर जो एक्सरसाइज है तुम्हारा इसी पर आधारित है।
कि उसमें कौन कौन सा चीज का जरूरत पड़ा। एक तो तुम्हारा सेट का डेफिनेशन क्या है ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट जो कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं होगा। और एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करने के लिए कहेगा, बदलने के लिए कहेगा। जिसे कि कभी रोस्टर फॉर्म में लिखा हो तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में। जैसे एक आध इसको एग्जांपल के द्वारा मैं लिखता हूं, इसको नोट कर सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूं, तुम अपना नोट करो। जैसे कि तुम्हारा है, अभी हम लिख देते हैं कि कोई एक सेट को देते हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, और उसको लिखना है तुमको रोस्टर फॉर्म में, या तुमको रोस्टर में लिखा हुआ रहेगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करोगे देखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, x such that x is root of equation x square minus 5x plus 6 equals to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहता है हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, इसको कन्वर्ट x, राइट x इन रोस्टर फॉर्म में, चलिए कन्वर्ट से ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, राइट x इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो x में क्या होगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यानी 6 के 2 फैक्टर आ जाएंगे तुम्हें काफ़ी इजीली। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज करना आसान ही है, प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 का 2 फैक्टर हो गया 6 3 2, तो इस हो गया x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो ये जो रोस्टर फॉर्म दो रूट आए, इसको रोस्टर फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सेट को, इसको 2,3 लिख दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब तुमको जैसे कि एक मान लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, और सेट बिल्डर फॉर्म में तुमको लिखने के लिए कहा जाए, जैसे कि एक तुम्हारा है सेट, हम लिखते हैं जैसे b इक्वल्स टू, सेट b का वैल्यू, सेट का वैल्यू b लिखते हैं, b इक्वल्स टू ये 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। चलो इसको यहीं तक रखो। इसको लिखना है तुमको कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, इसको ये तो समझ गया होगा, इसमें फैक्टराइज कर दिया गया, फैक्टराइज करके रूट निकाल के उसको सेट में रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया। अब तुमको इस क्वेश्चन को देखो बनाओ, इसमें तुम क्या प्रॉपर्टी देखते हो, इसको सेट बिल्डर, कन्वर्ट दिस इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट b इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर इसमें प्रॉपर्टी में क्या देखते हो, देख रहे हो कि सबका न्यूमरेटर एक कम है डिनोमिनेटर से, और सब नेचुरल नंबर भी है, ये भी देख रहे हैं, लेकिन दो से लेकर के मतलब 6 तक का नेचुरल नंबर उसमें दिख रहा है न्यूमरेटर में, और उसका नीचे एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर में। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको इस ढंग से लिखा था, x सच दैट x इक्वल्स टू लिख देते हैं n/n+1। तो x आंसर इज आवर x, और x किसके इक्वल होगा, n/n+1। तो जैसे n का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 1 ले सकते हैं, तो 1 का वैल्यू 1/1+1, तो 1 तो यहाँ पर 1/2 नहीं है तुम्हारे में, तो गलत हो जाएगा। फिर तो 2 से ले सकते हैं हम लोग, 2/3, 3/4 सो ऑन। तो जैसे इसको लिखोगे तुम, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसका मतलब कि ये जो तुम्हारा है n, तो पहले बात है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये किस सेट को बता रहा है, n शुड बी नेचुरल नंबर, n शुड बी नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, इसके अलावा सारे नेचुरल नंबर लेंगे तो बहुत सा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो n तुम्हारा नेचुरल नंबर होने के साथ साथ n में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, n तुम्हारा जो है नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये तुम्हारा होना चाहिए, n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है तुम्हारा, ये नेचुरल नंबर के सेट को बताता है, नेचुरल नंबर। और n का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से बड़ा और 7 से छोटा, 1 से बड़ा और 7 से छोटा। देखो 1 से बड़ा का मतलब 2 से स्टार्ट करोगे तुम, तो 2/2+1 दैट इज 2/3 हो गया, 3/4, 6/7 तक जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया,
तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये क्या निकल गया तुम्हारा कि रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म से हमने किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में n बाय n प्लस वन। n जहां पर क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल N से। n को लिखते हैं हम लोग, देखो सेट को नाम लिख देते हैं, n को लिखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, जिसका जो वैल्यू होता है तुम्हारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसा होता है। फिर एक होता है तुमको z इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर, z इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब क्या होगा तुम्हारा, इसको डिलीट कर मिटाते हैं इसको, तो ये सब तुम्हारा हो गया क्या जी, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, उसको z से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली। और उससे बड़ा सेट है तुम्हारा क्या चीज, रियल नंबर का सेट होता है जिसको r से लिखते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग जनरली q से लिखते हैं। तो लिख दे रहे हैं यहां पर, अब यहां पर लिख दे रहे हैं तुमको सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग अक्सर किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए n हो गया, इंटीजर में माइनस भी आ जाता है, -3 -2 -5 ये सब क्या आ गया तुम्हारा, इंटीजर में आएगा, जीरो भी आता है, प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी, ये इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। q क्या होगा तुम्हारा, q इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं हम लोग, q इक्वल्स टू, इसको p बाई क्यू फॉर्म में जो लिखते हो, p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2 1 1 2 3 ये सब सारा क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर में सारा आ जाता है, खाली रूट मतलब रेशनल नंबर में रेशनल नंबर में एक √3 नहीं आता है, इरेशनल नंबर हो जाता है वो, √3 √5 सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और उसके बाद तुम्हारा q हो गया, रेशनल नंबर ये q से रिप्रेजेंट करते हैं, r इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में, रियल नंबर में कौन कौन होता है, रेशनल इरेशनल सब हो गया, इसमें आता है रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर आता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है सेट का नाम, जो सिंबल मैंने कुछ लिख दिया और जिसकी अक्सर जरूरत पड़ेगी, नेचुरल नंबर वगैरह का जरूरत पड़ेगा, इंटीजर का, और तुम्हारा क्या हो गया एक सेट ऑफ रेशनल नंबर और रियल नंबर। तो इन सबों का तुमको जहाँ पर सिंबल की जरूरत पड़े उसका तुम यूज कर सकते हो। और तुम्हारा इसके साथ हम समझें तो चैप्टर 1 में तुम क्वेश्चन बना सकते हो, और जहाँ भी दिक्कत है तुम हमसे ऐप की मदद से वहाँ भी मदद ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हल्के हैं, काफ़ी एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज तुम इसको इतना पढ़ने के बाद तुम इसको इस वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर लो, और इसके बाद चैप्टर 1.1 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का जो तुम्हारा मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 का, उसमें चैप्टर दिया हुआ है 1.1 में दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो भी एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है शायद, और उसमें एक्सरसाइज में भी कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और हल्के भी हैं। तो मैं समझता हूँ 1.1 एक्सरसाइज इससे तुम्हारा बन जाएगा, और काफ़ी आसानी सवाल रखे गए हैं, और इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। जहाँ अगर दिक्कत हो तो मैंने अभी बताया कि जो लाइव क्लासेज में या डाउट क्लासेज में आकर के राइस ट्यूटोरियल ऐप के आधार के मदद से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और इस पर भी कमेंट करोगे तो उसके आधार पर भी जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग अगर चाहें तो इसी वीडियो में हम लोग इसकी यहाँ पे बाद तुमको जो वीडियो देख रहा होगा इस वीडियो को रोक करके तुम एक्सरसाइज 1.1 बना लो। उसके बाद तुमको अब जो अगर इस वीडियो को मैं चाह रहा हूँ कि मैं छोटा सा 1.2 भी, छोटा ही चैप्टर है, तो इसी वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि 1.2 भी ले लिया जाए। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए मैं कुछ बता देता हूं, और जाहिर है कि मैंने कहा कि इस वीडियो को अब रोक करके पहले एक्सरसाइज का कौन 1.1 सॉल्व कर लेगा, उसके बाद आगे तब वीडियो को प्रोसीड करेगा। तो उसमें कुछ डिफिनेशंस है जिसको मैं लिख देता हूं, आसानी से उसमें भी हो जाएगा, छोटा ही वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने इस टीम में शामिल कर दिया। तो अब जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम लोग लिख रहे हैं, 1.2 जो एक्सरसाइज बनाने से पहले इस वीडियो को देखोगे और बना सकते हो। तो उसमें जो है तुमको एक है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट सेट जिसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि द सेट इन विच द एलिमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, द सेट इन विच
number of elements is countable, in which number of element is countable। जैसे कि तुमको काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब जैसे कि एक सेट लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, तो इसमें कितने सेट नंबर हो गए, ये काउंटेबल हो गया। ये फिनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। एग्जांपल ऑफ क्या होगा, फिनाइट इसमें कितने एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 तक, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक हो गए, तो नेचुरल नंबर 1 से 10 तक हो गए, तो जाहिर है कि ये कैसा सेट हो गया, फिनाइट सेट हुआ। ये इज एन एग्जांपल ऑफ फिनाइट सेट। इसमें 10 ही एलिमेंट है, ये काउंटेबल है। और जाहिर है कि इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, इनफिनाइट सेट, ये एग्जांपल हो गया इसका। एग्जांपल ऑफ क्या होगा तुम्हारा, ये फिनाइट सेट का हो गया। और जिसमें काउंटेबल हो जाए तो वो फिनाइट सेट। अब इनफिनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो जाहिर है कि इसका भी डिफिनेशन समझ गया होगा। अनकाउंटेबल होना चाहिए, एलिमेंट्स अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसमें एलिमेंट को एलिमेंट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, एलिमेंट इसमें इन अनकाउंटेबल हो तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा एक हम एग्जांपल के रूप में रख लेते हैं 1 2 3 4 5, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, ये तो अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कोई भी क्या है, अनकाउंटेबल हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जिसमें कि काउंटिंग नहीं कर सकते, इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर इन दी सेट, दिस सेट। सो ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, ये इनफाइनाइट का, काफी इजी एग्जांपल हो गया। अब तुमको एक जो सेट आता है एम्प्टी सेट कहते हैं हम लोग, एक और तुम्हारा एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी और नल सेट। तो एम्प्टी और नल सेट क्या हुआ, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, नल सेट उसी को वॉइड सेट भी कहते हैं इसको दूसरा एक और नाम इसको देते हैं वॉइड सेट भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ, द सेट विच हैज नो एलिमेंट, द सेट विच हैज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। अब कहोगे कि जिसमें एलिमेंट है तो सेट कैसे लिखेंगे, तो जाहिर है कि रेस्टर फॉर्म में इसको सिंबल दिया जाता है, इट इज रेस्टर, इसको एम्प्टी सेट है सिंबल 5, इसका सिंबल क्या हो गया, सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट इज ये 5, 0 देके ऐसे काट देगा, दैट इज 5 में ब्रैकेट नहीं दोगे, सेट में कभी इसमें ब्रैकेट नहीं देना है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल हो गया 5। तो 5 इसका जैसे कि 5 सेट में जिसमें कोई एक भी एलिमेंट नहीं हो। अब कहोगे एक भी एलिमेंट नहीं, जैसे इसको यहां पर लिख के देखते हैं, जैसे कि तुम्हारा x such that x belongs to नेचुरल नंबर और 1 लेस देन x लेस देन 2। तो ये देख लो, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर और 2 से छोटा, ऐसा तो कोई सेट ही नहीं सकता है। तो ये कैसा सेट होगा, इसमें नो एलिमेंट, इसलिए 5 है, ये एम्प्टी सेट है। ये इसी तरह के कोई एग्जांपल जिसमें कि कोई एलिमेंट हो ही नहीं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या होगा तुम्हारा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की एग्जांपल हो गया तुम्हारा। इसी तरह से जो भी, तो जिसमें काउंट नहीं कर पाओगे, जिसमें एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। जिसमें काउंटेबल हो दैट इज इनफिनाइट सेट, फिनाइट सेट। जिसमें कि एलिमेंट क्या हो, अनकाउंटेबल हो, क्या होगा तुम्हारा इनफिनाइट सेट। और जिसमें क्या होगा तुम्हारा, कोई भी एलिमेंट ही ना हो, दैट इज कॉल्ड वॉइड सेट। और सेट में कभी भी एक बात ध्यान रखोगे, कभी भी किसी चीज को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर किसी को सेट जैसे बनाना है, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड लोयाल, LOYAL, जैसे ऐसा है तुमको, इसको सेट के रूप में, सेट के फॉर्म में लिखना है, x such that set of letter of word loyal। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे और A लिखेंगे। अब A को रिपीट नहीं करेंगे, डजंट रिपीट L अगेन, इसको L को अगेन रिपीट नहीं किया जाता सेट में। तो ये तुमको देख लोगे एक बार सेट में, नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन दिस सेट, तो ध्यान रखना है, नोट करके लिखिए, नो एलिमेंट should be repeated in set,
सेट में क्या हो सकता है, इसको रिपीट नहीं करना आपको। तो इस तरह से क्या होगा, तुम्हारा सेट का जो एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल एक्सरसाइज, ये भी तुम क्या कर सकते हो, इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हो, ये देख लोगे। और नेक्स्ट वीडियो में तुमको हम जो है 1.3 1.4 ये सब का जो आगे का वीडियो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ऐसे तो वीडियो आसान ही था, इसमें काउंटेबल कर सकते हो, जिसमें कि काफ़ी अभी आज के इस वीडियो में तुमने देखा होगा कि सेट किसको कहते हैं वो बता दिया गया, सेट को एलिमेंट जो कि है उसके सिंबल क्या हैं, कुछ मतलब फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और नल सेट इसमें बता दिया गया। तो जाहिर है कि इसके बाद तुमको 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज तुम क्या कर लोगे, 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज वो दोनों को सॉल्व कर लोगे, और उसके बाद जाकर के तुम जो है जो भी दिक्कत होगा उसके बात कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी का अगला कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है।